हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये यूपी बीसी सखी से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं। ठीक है, यूपी बीसी सखी से रिलेटेड बहुत गलत गलत न्यूज़ अभी यूट्यूब पर चल रही हैं। ठीक है, वो न्यूज़ में जैसे कि मैं बता देता हूँ। पहली न्यूज़ चल रही है कि भाई जो हमें 75,000 रुपीज़ मिलेगा उस पर हमें बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी खबर क्या चल रही है कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो पैसा हमें बहुत जल्दी लौटाना पड़ेगा। तीसरी खबर ये चल रही है कि जो बीसी सखी का काम होगा वो बैंक में जाके काम करना होगा। चौथी खबर ये चल रही है कि जो बीसी सखी है उसको जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, पता किसी को नहीं है कि कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए खबरें ज़रूर चला दी हैं कि भाई इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट्स हैं मैं आज आपके सारे एक एक करके सारे डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने सर्च किया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 9 जून 2020 का है। ठीक है, ये मेरे पास फॉरवर्ड होके आया है डॉक्यूमेंट, और ये धन्यवाद सबसे पहले उनको करना चाहूँगा जिन्होंने ये फॉरवर्ड किया है डॉक्यूमेंट मेरे पास। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही ये जानकारी हमारे पास पहुँचाई है। और दोस्तों, इसमें पहला जो हम टॉपिक है उसको देखते हैं। इसका देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के चयन के संबंध में ही ये जानकारी होगी कंप्लीट। मतलब ये जो मई में फॉर्म निकला था उसके बाद 9 जून को ये 2020 में ही ये लेटर निकाला गया था। इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट लिखी हुई हैं। पहली चीज़ क्या है, उद्देश्य। ठीक है, ये लिखा हुआ है शासनादेश 22/5/2021 के द्वारा शासन ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को चयनित कर प्रशिक्षित कर तैनात करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मतलब कि 58,000 वैकेंसी निकाली गई थी 22 मई 2020 को, और ये जो लेटर है ये 9 जून 2020 का है, जिसमें पूरा कंप्लीट डिटेल में बताया गया है बीसी सखी के बारे में। पहला जो उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि बीसी सखी को उद्देश्य क्या है उनको रखने का। ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत में उनको क्यों रखा गया है, देखिए पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों, आप लोगों ने देखा होगा हर एक गाँव में ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह हैं और काफ़ी अमाउंट में हैं। ठीक है, किसी गांव में 5 हैं, किसी गांव में 10 हैं, किसी गांव में 15 हैं। तो जो समूह है वो ग्राम पंचायत के हिसाब से बहुत बन चुके हैं अभी। ग्राम पंचायत के अंदर जो समूह हैं एवं बैंक के मध्य एक संपर्क सूत्र स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को बैंक के स्थान पर बीसी सखी के माध्यम से मिल सके, इसलिए यह बैंक जनता के द्वार की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेंगी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूपी बीसी सखी है इसका उद्देश्य होगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं और बैंक हैं उन दोनों के बीच में एक माध्यम क्रिएट करना। स्वयं सहायता समूह के और गांव के बीच में बैंक के बीच में एक बीसी सखी घर के अंदर बैंक, ठीक है, या बोल सकते हैं कि बैंक जो है वो जनता के द्वार पर, जनता के दरवाजे पर बैंक बन जाए, उस तरीके का ये काम बीसी सखी करेंगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों एवं स्वयं सहायता समूहों में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने का तथा वंचित परिवारों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यह एक सशक्त माध्यम होंगी। बीसी सखी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुख्य रणनीति होगी। मतलब ये है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो दोस्तों यही है कि जो बैंक है, बैंक के पास काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और बैंक में अगर ग्राम पंचायत से बीसी सखी, अगर मान लीजिए कि जो भी बैंक की कॉल्स आपकी बैंक मतलब जो ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, जैसे कि वो समूह के लोग भी हो सकते हैं, कोई अपनी पेंशन निकालने के लिए भी जा सकता है, कोई किसी योजना के अंतर्गत अगर पैसा आया तो उसे निकालने के लिए जा सकता है। अगर ये लोग गाँव में रुक जाते हैं तो उससे कई फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपको कोई सुविधा दी जा रही है बैंकिंग की तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको बैंक में भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बैंक का काम आराम से चलता रहेगा और आपका काम घर के घर होता रहेगा। ठीक है, अब बीसी सखी के चयन का आधार क्या होगा। दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी ऑलरेडी चयन चल रहा है बहुत जगह पे, अभी भी फॉर्म पेंडिंग में पड़े हुए हैं। पेंडिंग मतलब कि उनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया अच्छे से। ठीक है,
तो बीसी सखी के चयन का आधार क्या है? बीसी सखी के चयन के लिए पहली वरीयता स्वयं सहायता समूह की उस सदस्य के लिए होगी जो स्वयं सहायता समूह को सबसे पहले ज्वाइन किया था, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह के केंद्र बिंदु के रूप में है एवं स्वयं सहायता समूह को संचालित रखने में जिसकी अहम भूमिका है। समझ में आया दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वो उन महिलाओं को दी जाएगी जो कि स्वयं सहायता समूह सबसे पहले ज्वाइन की थी। जैसे कि बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, समूह सखी, जो समूह सखी हैं या फिर जो क्लस्टर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो वो सब जो है, या ग्राम संगठन के अंदर जो हेड हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगा? यह भी हो सकता है कि संबंधित ग्राम पंचायत में गरीब व कमज़ोर वर्ग की हिमायत करने वाली या हितों के लिए संघर्ष करने वाली कोई महिला उद्यमशीलता रखती हो और बीसी सखी के रूप में कार्य करने को तत्पर हो, तो उनका चयन भी बीसी सखी के रूप में किया जा सकता है। पर इस दशा में उन्हें किसी स्वयं सहायता समूह के साथ सदस्य के रूप में जुड़ना होगा या स्वयं को शामिल करते हुए एक नया स्वयं सहायता समूह बनाना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। देखो, अगर आप या तो आप बीसी सखी बनने के लिए आप किसी समूह में पहले से जुड़ी हुई हो, या फिर आपको एक नया समूह बनाना पड़ेगा जिसमें आपको अपने आप को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपको बीसी सखी बनने के लिए समूह में जुड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, बीसी सखी बनने के लिए आवेदिका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह शासकीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में गठित स्वयं सहायता समूह जो किसी एनजीओ अथवा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गठित की गई है वह भी अर्ह होंगे। मतलब ये है कि कुल मिला के कि ये देखो, गरीबों के लिए भी इसमें साथ दिया गया है बहुत ज़्यादा। जैसे कि कोई गरीब परिवार है या कोई ऐसी महिला हैं जो कि किसी भी तरीके से परेशान है और वो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में मतलब उद्यमशीलता रखती हैं, तो उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। अब ये चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, जो फॉर्म आपका कहाँ पे होता है? मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको एक फॉर्म भरना होता है। यूपी बीसी सखी का मोबाइल ऐप है, उसमें फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे एक टेस्ट भी होगा, वो टेस्ट आपका साथ साथ देते रहिए। टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो वहीं पे सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपकी प्रोफाइल कम्प्लीटली सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य हैं वो किसी भी अपने सदस्य को नामित कर सकते हैं, और वो किसी के मतलब बेसिकली ये है कि उसमें फॉर्म फिल करने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो गया है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें आगे हम देख लेते हैं प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन। दोस्तों, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, वो मोबाइल ऐप पे डिक्लेयर होता है, तो मोबाइल ऐप में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है आपके गाँव के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी आरसीटी के अंदर। दोस्तों, आरसीटी क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आरसीटी क्या है, ठीक है। तो आरसीटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आरसीटी प्रशिक्षण सेंटर है जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर ही है, ठीक है। तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग होती है बीसी सखी की, जिसमें आपको पूरे बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है और स्वयं सहायता समूह के बारे में, एनआरएलएम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है जो कि आईएबीएफ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आईएबीएफ का एग्ज़ाम जो होगा, जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगी तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, ये कंप्लीट होने के बाद आपको फिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसी तरीके से यूपी बीसी सखी की भी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके यहाँ पे कोई भी पुलिस का कर्मचारी आ सकते हैं घर पे, और आपके बारे में वो डिटेल में लिख के लेके जाएंगे, ठीक है। उनके पास एक लेटर ऑलरेडी आया होता है, उस पर वो आपके साइन करा लेंगे, और आपके जो एक ग्राम के या तो प्रधान से वो बात कर लेंगे कि आपका जो पहले से कैरेक्टर है वो सही है, आप लोग किसी भी गलत गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ग्राम के सारे कामों में। तो उसके बाद क्या है, आरक्षण। प्रदेश में चयनित किए जाने वाले 58,000 बीसी सखी में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब कि आरक्षण का भी इसमें ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट है हमारी वित्तीय सहायता। अब ये वित्तीय सहायता भी हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कराई जाएगी।
ठीक है। बीसी सखी के रूप में चयनित अभ्यर्थी को ₹4000 प्रति माह 6 महीने तक दिए जाएंगे, ठीक है, सपोर्ट के रूप में। बीसी सखी को 6 महीने तक 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मैंने बीसी सखी की सैलरी के लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको बीसी सखी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से उनको समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बीसी सखी को 75,000 रुपये की धनराशि आसान ऋण के रूप में हार्डवेयर व स्थापना के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। 75,000 रुपये जो हैं वो धनराशि एक ऋण के रूप में दी जाएगी, जो कि आपको धीरे धीरे चुकानी होगी। तो दोस्तों, ये विजय बहादुर वर्मा जी जो संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये लेटर निकाला था, और इस लेटर में आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास ना हो, इधर उधर फैले ना, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।